हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज हम लोग जूलॉजी का जो फिफ्थ यूनिट है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन वाला, उसका एक पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें से टॉप 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेशन के कुछ क्वेश्चन और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। आप क्या करेंगे, इस अगर पीडीएफ इसको चाहिए, इसके पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर देंगे। टारगेट गुरुकुल के नाम से होगा ऐप। वहां पे ऐप डाउनलोड करते ही आपको सारथी फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स होगा वहां पे जाएंगे। वहां से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे आप मिल सकता है। वहां पे आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेश्चन को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है सारथी फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करते ही वहां पे आपको एग्जाम के रिकॉर्डिंग सारे अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो वो खुद को भी ज्वाइन हो जाएंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को उसमें ज्वाइन करा देंगे। चलिए, हम इससे पहले का 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम 26 से 50 तक का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अच्छा हाँ, ये जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आप क्या करेंगे, अपने नोट में एक जगह मार्किंग करते चलेंगे कि मेरा इतने क्वेश्चन इतने सही हो चुके हैं, है ना। उससे लास्ट में एक एनालिसिस मिल सकता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही करेक्ट हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सेल ऑफ द लीवर मैन्युफैक्चर, यानी कि जो लीवर का जो सेल होता है वो क्या बनाता है। हाँ? एक सेकेंड। क्या वो डाइस्टरेज होता है, क्या वो एमाइलेज का फॉर्मेशन करता है, क्या वो लाइपेज का फॉर्मेशन करता है, क्या वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर बात करें लीवर में, जो लीवर का जो सेल होता है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, तो वो होता है डाइस्टरेज। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना 26 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 पे आते हैं। 27 के अपने पास बाइल सॉल्ट, है ना। बाइल सॉल्ट क्या है? क्या एक्ट हैज द एम्पलीफाइंग एजेंट, या फिर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर स्टिमुलेट द बाइल प्रोडक्शन इन लिवर। अगर बाइल सॉल्ट की बात करते हैं, पित्त रस पित्त नमक की बात करते हैं, तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन हमको देखने को मिलता है बाइल सॉल्ट में। सर वो एक्ट एज एम्पलीफायर एजेंट का भी काम करता है, सर वो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल का भी काम करता है, सर वो स्टिमुलेट करता है बाइल प्रोडक्शन में लीवर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ दिस 27 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 पे आते हैं। 28 पे क्या अपना लेक्टिकल्स आर द सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर बाउंडेड। क्या वो लीवर में होता है, क्या वो पेनक्रियास में होता है, क्या वो विलाई में होता है, क्या वो स्प्लीन में होता है। अगर विलाई की बात करते हैं, अभी हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में कि ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। और कहाँ होता है सर, इसका लोकेशन पूछ लिया जाए तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। तो ये काम किसका होता है, विलाई का होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सपोज करो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो जो ऑप्शन नंबर सी है विलाई, ये क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 के बाद 29 पे आते हैं। 29 क्या देकर रखा हुआ है, 29 कुफर सेल। कुफर सेल ऑफ द लीवर आर, जो लीवर में जो कुफर सेल होता है उसका क्या क्या होता है। क्या वो लूज कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, क्या वो फेगोसाइटिक सेल होता है, क्या वो मास्ट सेल होता है, क्या वो फैट सेल होता है। तो अगर बात करें कुफर सेल कहाँ होता है, सबसे पहले ये बात करके याद करके रखेंगे, कुफर सेल हमारे लीवर में होता है। और ये कैसा होता है, फेगोसाइटिक सेल होता है। कैसे होते हैं, फेगोसाइटिक सेल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 पे आते हैं। द इनर सर्फेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो इनर सर्फेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है। क्या वो लाइंड बाय द मस्कुलर टिश्यू से वो मिलकर बना होता है, क्या वो प्रोवाइडेड विद एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्या वो लाइंड विद द बोथ द एपिथेलियर एंड द मसल टिश्यू, क्या वो दोनों से मिलकर बना होता है, क्या वो लाइन विद द फोर लेयर। तो अगर बात करते हैं इनर सर्फेस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन की, है ना, तो क्या होता है, प्रोवाइडेड विथ एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस 30 के बाद 31 पे आते हैं। 31 क्या है, द इन वर्टिब्रेट द लेंटिकल्स आर द फाउंडेड इन। वर्टिब्रेट में क्या होता है, लेंटिकल्स कहाँ मिलते हैं, क्या वो इलियम में मिलता है, क्या वो स्कियम में मिलता है,
क्या वो ऑइसोफेगस में मिलता है, क्या वो ईयर में मिलता है। तो अगर लेंटिकल्स की बात करते हैं ना, लेंटिकल्स की, ये कहाँ मिलता है, इलियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं इलियम, है ना, डुडेनम, इलियम। तो वो इलियम में वो हमारा लेंटिकल्स मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा अपना वो करेक्ट हो जाएगा। 32 पे आते हैं। इन पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय। पेनक्रियास में क्या हो, पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है और साथ ही साथ हार्मोनल हार्मोन भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है, क्या वो सेम सेल से सिक्रीट होता है ना, क्या वो डिफरेंट सेल से सिक्रीट होता है, क्या वो सेम सेल एट डिफरेंट टाइम पे होता है, मतलब एक ही सेल है लेकिन अलग अलग समय पे वो सिक्रीट कर रहा है, क्या ऐसा है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, स्टार लगा लीजिए, कि पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस साथ ही साथ हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से वो सिक्रीट होते रहते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 के बाद 33 पे, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। मेन में सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, तो अभी हम लोग बात किए थे सर, वो 3 पेयर का होता है। कौन कौन सा पेयर होता है, यहाँ पे आप लोग नाम लिख के बताएंगे, नाम लिख के तुरंत बताएंगे सर इसमें कौन कौन सा पेयर होता है, ठीक है। तो बताएंगे सर ये 3 पेयर का होता है, नाम क्या होता है वो आप लोग बताएंगे, होमवर्क। चलिए 33 के बाद 34 पे आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट 200, पैनक्रियाटिक जूस, हाँ इस यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। पैनक्रियाटिक जूस कंटेंट, क्या वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और मेल्टेज होता है, क्या वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड मेल्टेज होता है, क्या वो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज होता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा सर, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में सर वो ट्रिप्सिन होता है, उसमें कीमोट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। तो आपको ये ऑप्शन से कहीं भी आपको मिले तो बताएंगे सर वो किसका हिस्सा है, पैनक्रियाटिक जूस का वो हिस्सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 के बाद आते हैं 35 पे, 35 पे आते हैं। लेंटिकल्स इज फाउंडेड इन, अभी हम लोग बात किए लेंटिकल्स कहाँ मिल रहे थे, विलाई में मिल रहे थे। तो कहाँ होता है विलाई, क्या वो सलाइवा में विलाई होता है, नहीं। बाइल में होता है, नहीं। पैनक्रियाटिक जूस में होता है, नहीं। वो इंटेस्टाइनल जूस से होता है, यानी कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, लेंटिकल्स क्या सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 के बाद 36 पे आते हैं। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय, यानी कि प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है साथ ही साथ स्टार्च की भी डाइजेशन हो रहा है। तो किसके थ्रू होता है, क्या वो गैस्ट्रिक जूस काम करता है, क्या वो गैस्ट्रिक लाइपेज काम करता है, क्या वो पैनक्रियाटिक जूस काम करता है, या फिर टाइलिन काम करता है। तो अगर बात करें कि स्टार्च का भी डाइजेशन और साथ ही साथ प्रोटीन का भी डाइजेशन दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो वो होगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या होगा वो, पैनक्रियाटिक जूस होगा। चलिए 36 के बाद 37 पे आते हैं। 37 है, द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब भी रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक कहते हैं। तो क्या वो राइबोसोम में होता है, क्या वो न्यूक्लियस में होता है, क्या वो वैक्यूल्स में होता है, क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर बात करते हैं साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। क्या होता है वो, साइटोप्लाज्म में। 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 38 पे आते हैं। 38 है, द एक्सेप्टर सब्सटेंस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल होता है, आप लोग जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किए थे। क्या वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है, क्या पायरविक एसिड से होता है, क्या वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से होता है, क्या वो सिट्रिक एसिड से होता है। तो अगर बात करते हैं एक्सेप्टर और सब्ट्रैक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसको सिट्रिक साइकिल भी करते हैं, वो क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक साइकिल से होता है, ओ ए, इसी से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना सही हो जाएगा। 38 के बाद 39 पे आते हैं। तो 39 है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको और किस नाम से जानते हैं सर, उसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 39 के बाद 40 के बाद आते हैं। देयर आर द 3 क्लासेस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ईटीएस, द थर्ड क्लास इज। जो ईटीएस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद आ रहा होगा आपको, क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसी को चेन के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये 3 स्टेप का होता है, 3 क्लासेस का होता है। जिसमें पूछ रहा है जो तीसरा क्लास है वो किसका होता है, कोएंजाइम का होता है। किसका होता है वो, कोएंजाइम का, वो ईटीएस का तीसरा क्लास होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए
41 पे आता है, द पायरुविक एसिड फाउंड इन द ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज इन CO2 एंड H2O इज द साइकिल बाय। अब ये जो भी पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो किस साइकिल में होता है वो सर? वो क्रेब्स साइकिल में होता है। किस में होता है वो? क्रेब्स साइकिल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए हैज द सी कार्बन नंबर, सी एटम नंबर, क्या वो क्या वो 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है? तो बताएंगे सर वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। चलिए आगे चलते हैं। 42 के बाद 43 पे आते हैं। रेस्पिरेटरी कॉटन फॉर ऑफ फैट इज, रेस्पिरेटरी RQ ऑफ फैट, आपसे क्या पूछेगा? फैट का RQ पूछेगा, प्रोटीन का RQ पूछेगा, है ना, और कार्बोहाइड्रेट का RQ पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपसे फैट का RQ पूछा तो 0.71, इसका पूछा तो 0.8, इसका पूछा तो 1.0, ठीक है। ये क्या है? RQ है। तो हमसे क्या पूछा है? फैट का। देखिए मोर देन 1, 0, 1, लेस देन 1, लेस देन 0.71, यानी कि ऐसा लेस देन, ठीक है। तो फैट का क्या हो जाएगा? 0.71। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 के बाद 44 पे आते हैं। 44 क्या है? क्रेब्स साइकिल अकर इन, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्या वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है? सर वो कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 45 पे। एटीपीएज एक्टिवेट टेक प्लेस इनसाइड, एटीपीएज होता है वो कहाँ एक्टिवेट होता है? सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यह है, यहाँ पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कॉम्प्लेक्स पे ऐसे लगा है, जिसको F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ये पूछ रहा है कि एटीपीएस कहाँ टेक प्लेस होता है, तो बताएंगे सर वो हेड ऑफ F1 पार्टिकल्स पे होता है। कहाँ होता है? हेड 1 ऑफ F1 पार्टिकल्स का होता है इस पे, ठीक है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, ये 5 है, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 पे आते हैं। एनर्जी फॉर द एटीपी सिंथेसाइज इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो एटीपी जो एनर्जी बन रहा है एटीपी से ना, वो कैसे होगा? हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से, क्या वो ऑक्सीजन आयन ग्रेडियंट से, क्या वो नाइट्रोजन आयन ग्रेडियंट से, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसकी अगर बात करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट से क्या होता है? एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 पे आते हैं। 47 क्या देर रखा हुआ? इन क्रेब साइकिल द साइकिल मेटाबॉलिक पाथवे इज लोकेटेड इन, भाई पूछ रहा है क्रेब साइकिल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होता है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है, क्या वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, क्या वो बोथ ए एंड बी, या फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो अगर बात करते हैं क्रेब साइकिल कहाँ होता है, तो ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 के बाद 48 पे आते हैं। ईस्ट एंड बैक्टीरिया ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर, क्या बनाता है? क्या वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाता है, क्या वो नाइट्रोजन बनाता है, क्या वो इथेनॉल बनाता है ना, क्या वो नॉन ऑफ दिस? तो अगर बात करें ईस्ट और बैक्टीरिया, जब भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनाएंगे, सबसे पहले इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, और साथ ही साथ CO2, क्या बनाएंगे? इथेनॉल और CO2। तो ये दोनों होता है। अच्छा, इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन के भी नाम से जानते हैं, अभी हम लोग बात किए थे ना, फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अगर बात करें तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इथेनॉल एंड CO2, ईस्ट और बैक्टीरिया में ये चीज हमको देखने को मिलता है। 48 के बाद 49 पे आते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ वन NADH2 इल्ड, अगर एक NADH2 है तो उससे कितना ऑक्सीडेशन करने में कितना यील्डिंग होगा ATP का? तो बताएंगे सर वहां पे 3 ATP बनेंगे। कितने ATP? 3 ATP बनने वाले हैं, ठीक है। 49 के बाद 50 पे आते हैं। ए सडन चेंज फॉर द एनारोबिक टू एरोबिक प्रोसेस, मतलब सडनली चेंज हो गया, एनारोबिक चल रहा था तुरंत हो गया एरोबिक कंडीशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या वो ब्लैक्समैन लॉ होता है, क्या वो इमर्सन लॉ होता है, क्या वो चार्गाफ रूल होता है, क्या वो पॉस्चर इफेक्ट होता है?
तो अगर बात करते हैं सर, ये ऑप्शन आपको, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यानी कि एनरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, अब तुरंत सडनली क्या हो गया, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉस्चर इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉस्चर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका रेस्पिरेशन से भी टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके पीछे जो भी जो भी क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे कॉपी में, और अपने आंसर को भी एनालाइज कर लिए होंगे कि 25 में से कितने मेरे क्वेश्चन करेक्ट हो गए, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप अपने सारे को एक साथ एक बार पढ़ लेंगे। अगर चाहते हैं इसकी पीडीएफ की, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर। उस पर क्या करेंगे, अपने ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे सारे अपडेट को देते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट के साथ। ठीक है, आज तक हम लोग 5th यूनिट तक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6th यूनिट पे आएंगे, जो कि सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन वाला है। उसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसका है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।